आज जब मैं अपने गार्डन में आई तो साथ ही कोरियर कंपनी की तरफ से कॉल आई कि आपका एक छोटा सा पार्सल है, आप रिसीव कर लें। मैं समझ गई कि जो सीड्स मैंने ऑर्डर किए थे वही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद टी.चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज सबसे पहले अपने इंडोर प्लांट्स की केयर करेंगे। कुछ रूफ टॉप पर जो प्लांट्स हैं वो लेकर जाने हैं, शिफ्ट करने हैं, वो करूँगी। और फिर आज की वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, और वो है सीड्स की अनबॉक्सिंग। यहाँ पर अपनी बालकनी के अंदर मैंने रखे हुए हैं कुछ जेट प्लांट्स, जिनके मैं बॉन्साई क्रिएट कर रही हूँ। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, और कुछ मैंने ये बास्केट्स के अंदर लगाए थे मॉस रोज़। तो ये सब जो हैं अच्छे से ब्लूमिंग इसमें नहीं आ रही। ये मैंने नई कटिंग्स लगाई थी तो इनको ऊपर शिफ्ट करूँगी। और साथ साथ ये मेरे जो मनी प्लांट्स हैं, बड़े पत्तों वाला और छोटे पत्तों वाला, उसके ऊपर मैंने करना है शावर। इसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे जो है शावर करती हूँ तेज़ गर्मी के अंदर। और अब जो मौसम चल रहा है वो है बहुत ह्यूमिड सा, तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं यहाँ पर शावरिंग करती हूँ इसके ऊपर। और इस पानी के अंदर मैंने मिलाया हुआ है सल्फ़र की खाद है। और ये खाद जो है ये है कीमियाई खाद है, मतलब ये कि ऑर्गेनिक नहीं है। ये केमिकल वाली खाद होती है, लेकिन बाज़ पौधों को केमिकल वाली खाद ही सूट करती है। साथ साथ मैं इसको दूसरी खादें भी देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पत्तों पर स्प्रे और इसकी जो मॉस स्टिक है उसके ऊपर मैं स्प्रे करती हूँ सल्फ़र का, जिसकी वजह से जो मॉस स्टिक के अंदर गई हुई जड़ें होती हैं उनको बहुत अच्छा सा मॉइस्चर मिलता है, बहुत अच्छी सी खुराक मिलती है, और जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। आप ये देख रहे हैं कि ये मेरी ये वाला जो सिंगोनियम है ग्रीन वाला, मैंने कल जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी, ये एक लकड़ी सी बन गई थी, बस इसके ऊपर पत्ते गायब हो गए थे। लेकिन अब इसके अंदर नई नई ग्रोथ आ रही है, क्योंकि मैं इसके ऊपर रोज़ाना जो है मैंने पहले जो है वो शावर किया था इसका सल्फ़र वाली खाद का। तो किसी दिन मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ये कौन सी खाद है। तो बस मैं इसको ये दे रही थी, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी सी अब ग्रोथ आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो अब ये देखें, ये वाला जो पिंक कलर के पत्तों वाला है, इनको भी मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर शावर करती हूँ इसका सल्फ़र वाली खाद का, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसको मैंने ऊपर रखा ही नहीं है। और ये है मेरा जेट प्लांट, जिसका मैंने बॉन्साई बनाया था और आपके साथ शेयर किया था। अब इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ जो है वो हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये इसको भी मैंने अपने टेरेस पर ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी मैं शावर कर रही हूँ इसका। और इसके ऊपर भी मैं करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों बाद, और इसकी प्रूनिंग भी करती रहती हूँ। अब भी इसकी प्रूनिंग होने वाली है, बड़ी बड़ी शाखें जो है इसकी मैं प्रून करूँगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी जड़ों को मैं दे रही हूँ पानी, यही वाला सल्फ़र की खाद वाला, ताकि इसकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें और इसका जो तना है वो जल्द अज जल्द मोटा हो जाए। तो चलें अब करते हैं अनबॉक्सिंग अपने सीड्स की। यूट्यूब पर बहुत ही कम चैनल हैं जिनको मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, और उन्हीं चैनल्स में से एक है जिनसे ये मैंने सीड्स मंगवाए हैं। और ये एक डील ऑफ़र की थी उन्होंने, और इसमें वो काफ़ी वो वाले सीड है जो मेरे पास नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं भी अपने गार्डन के सीड जो हैं वो कलेक्ट करती हूँ, और मैंने भी अपने चैनल के व्यूअर्स को काफ़ी दफ़ा सीड्स भी जो हैं वो भेजे हैं। लेकिन जब मैंने ये डील देखी तो इसमें वो सीड्स थे जो मेरे पास नहीं थे, तो बस फिर मैंने इन्हें अब ये मंगवा लिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीड्स ज़रूर जर्मिनेट होंगे, क्योंकि ये फ्रेश सीड्स हैं, घर से ही कलेक्ट किए हुए सीड्स हैं। और घर से कलेक्ट किए हुए सीड्स मेरे पास भी होते हैं, और मुझे इनका बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसका जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक नर्सरी से सीड्स जो है वो ऑनलाइन परचेज़ किए थे, लेकिन मैंने उनको उगाया। उनका जर्मिनेशन रेट जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि वो फ़्रेश बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है वो जो फ़्रेश नहीं होते सीड्स, तो वो जो है उनका जर्मिनेशन रेट जो है वो अच्छा नहीं होता, यानी वो उगते ही नहीं हैं। उगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वीक उनकी जो होती है ना सीडलिंग्स होती हैं, जो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो चलें ये खोलते हैं सीड्स, एक एक करके मैं आपके सामने रखती हूँ, और आप देखते जाइए कि इसमें कौन कौन से सीड्स जो हैं वो मैंने मंगवाए हैं। ये है मलाबार स्पिनच के सीड्स, इसके अंदर होंगे, मैं खोल के देखूँगी तब पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सीड्स हैं। इसके अलावा रेलवे क्रीपर वाइन है, उसके सीड्स हैं।
मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स हैं इसके अंदर, फूलों वाले भी हैं और सब्जियों वाले भी हैं, जिनमें ये देखिए ये आप शूट चिली सीड्स हैं, और उसके बाद ये हाइसेंस बीन सीड्स हैं जो कि खाई भी जाती है, लेकिन वो बता रही थी कि ये उन्होंने कभी खाए तो नहीं है, फूलों के वजह से वो लगाती हैं इसको। तो ये है अफ्रीकन डायमोर सीड्स। साथ साथ उन्होंने इसकी जो है वो तस्वीरें भी, जो पिक्स भी हैं, वो मुझे शेयर की हुई थी, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस तरह के फूल होंगे। और ये थे हार सिंगार के सीड्स, ये भी बहुत प्यारे फूल होते हैं और इनके अंदर खुशबू भी होती है बहुत प्यारी सी। मैंने देखे हुए हैं ये भी, और मैंने काफ़ी दफ़ा पार्क में हमारे लगे हुए हैं जहाँ पर मैं वॉक करने जाती हूँ, वहाँ पर मैं देखती हूँ इनको। तो सीड्स कलेक्ट करने की बारी आती है तो कभी मैं नहीं जा सकती वहाँ पर, या फिर वो कभी मुझे मिलते ही नहीं हैं। और दूसरा है ये कॉक्सकॉम्ब, ये मेरे पास भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं इसको, जब डील मंगवाते हैं हम तो फिर सारा कुछ ही आपको मंगवाना पड़ता है। ये लाइनेरिया के सीड्स हैं, कॉक्सकॉम्ब के हैं, ये तोरी के सीड्स हैं, लंबी वाली तोरी होती है जो वो वाली, और ये मैरीगोल्ड जाफरी के सीड्स हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं भी उनको दे सकती हूँ। और उसके अलावा ये होली हॉक के सीड्स हैं, ये भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ये कॉक्सकॉम्ब के सीड्स हैं, ये मेरे पास नहीं थे, ये भी मैंने मंगवाए उनसे। और ये विंटर के कॉक्सकॉम्ब हैं, वो कॉस्मोस हैं, सॉरी, कोचिया के सीड्स हैं। कोचिया की तो मैंने काफ़ी सारी सीडलिंग अपने घर भी उगाई हुई हैं, और मैंने आपके साथ उसकी केयर भी शेयर की हुई है, और जब उस पर कीड़े का हमला हुआ था वो भी मैंने आपके साथ उसकी केयर शेयर की थी। तो अब मेरे माशाल्लाह गार्डन के अंदर काफ़ी सारे कोचिया जो वो हैं, और अब मैं उसके जब बीज लगेंगे तो फिर मैं वो भी कलेक्ट करूँगी उससे। ये है ज़ेब्रीना हॉली हॉक, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं सीड्स, और इसमें से मैं अलग अलग आपको करके दिखाऊंगी कि कितने सीड्स मेरे पास थे और कितने नहीं थे। और उसके अलावा ये आगे आते हैं जी बैलून वाइन के सीड, ये भी मेरे पास हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे और वो चले भी थे, और मैंने इसके सीड भी कलेक्ट किए थे। ये भिंडी के सीड्स हैं, उन्होंने बताया था कि 2 किस्म की भिंडी इसके अंदर आपको मिलेगी। ये सफ़ेद गोमफ्रीना के सीड्स हैं, ये मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ये जो था ये है साइप्रस सीड्स, ये जो है ना ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली वाइन, और इसके सीड जो है ना मैं बहुत दफ़ा ढूंढ रही थी। पिछली दफ़ा जो मैंने ऑर्डर किया था उसके अंदर भी मैंने इसी की वजह से ही मंगवा रही थी मैं, लेकिन उन्होंने यही वाले सीड्स जो हैं वो भेजे नहीं थे, और यही मैंने सीड्स जो हैं वो खोल के देखे थे कि साइप्रस वाइन के कितने सीड्स इसके अंदर होंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने दिल खोल कर सीड्स जो हैं वो हमें दिए हैं, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके। और जो उन्होंने कहे थे बिल्कुल एज़ इट इज़ हमारा ऑर्डर उन्होंने भेजा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने पिछली दफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मैंने कुछ मंगवाया था, उन्होंने कुछ भेज दिया था, जिसकी वजह से मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ था और बहुत दिल भी दुखा था मेरा। तो बस अब मैं ये सारे एक एक करके खोल के देखूँगी कि इसके अंदर कितने कितने सीड्स हैं अवेलेबल। और अब मैंने इकट्ठे करने शुरू किए वो सीड्स जो मेरे पास थे और जो मेरे पास नहीं थे। तो ये सारे मैं एक तरफ लगाऊंगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं सीड्स पहले से, और जो मेरे पास नहीं थे वो भी मैं एक साइड पे लगा दूंगी। और अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके लगाना शुरू करेंगे, और लगाने के बाद जो भी मेरा रिज़ल्ट हुआ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, और उनके साथ भी जिन्होंने हमें ये सीड्स भेजे हैं। तो अगर हम बाज़ार से लेने जाएं तो एक पैकेट जो होता है वो 200-300 तक का मिलता है हमें, और उसके अंदर सीड्स की तादाद भी जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जो हमें ये हमारी बहनें भेजती हैं और जो इस तरह से कलेक्ट करती हैं, मेहनत भी करती हैं, और उसके बाद फिर हमें पैक करके भी भेजती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा एफ़र्ट उनका लगता है, लेकिन पैसे जो लेती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि डिलीवरी चार्जेस भी फ्री थे, कोई डिलीवरी चार्जेस उन्होंने मुझसे नहीं लिया। सारा जो कुछ भी था इसके अंदर सीड्स के ही उन्होंने मुझसे जो है वो पेमेंट ली है। तो ये जो है ना कोचिया के सीड्स जो है नीचे गिरे हुए हैं, तो ये भी मैं संभाल लूँगी अच्छी तरह से, गिराऊँगी नहीं इनको भी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बहन ने बहुत मेहनत से इसको इकट्ठा किया होगा। तो बस फिर ये जो है ना मेरे पास 6 सीड्स के पैकेट्स जो है ना, ये जो मैंने साइड पे किए हैं ये मेरे पास हैं, और बाकी ये वाले जो 12
पैकेट्स हैं ना तकरीबन, वो जो है वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर ये डील जो थी बहुत ही अच्छी रही मेरी, मतलब ये कि मुझे ढेर सारे सीड्स भी मिल गए, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे, और उसके बाद जो है मेरे पास वो सीड्स आ गए हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो अब मैं इनको लगाऊंगी और फिर मैं अपने घर के सीड्स जो हैं वो इकट्ठे किया करूंगी और फिर आपको भी भेजा करूंगी और ख़ुद भी लगाया करूंगी। तो है ना एक उसके अंदर दो मज़े, तो फिर बस गार्डनर्स के लिए ये खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक दफ़ा फिर से मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ में मुझे ये सीड्स भेजे हैं। तो ये इस सीड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात आपसे कहूँगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो अभी थोड़े दिन ठहर जाएं। जैसे ही सितंबर की 15 तारीख शुरू होगी तब आप सीड्स लगाना शुरू कीजिए, जिसमें आपको 100% जो है वो जर्मिनेशन रेट मिलेगा। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।